सनातन धर्मियों, मैं अपने जागो हिंदू ब्रह्मांड एकता मंच से यूपी बॉर्डर देवरिया जिला के धरनी छापर अब एक सच्ची घटना बता, ध्यान से सुनिए। मैं अपना एक्सपीरियंस और घटना के विषय में बता रहा हूँ। मैं MS मासा गोरखपुर विद्यालय गोरखपुर वर्ष 1973-74 से बतख गुप्ते ब्रह्मांड वरिष्ठ नागरिक XNMS जिला सिवान। प्यारे साथियों, आप ध्यान से जैसा कि होता है भाई भाई में कभी भी वैमनस्य नहीं करना चाहिए। ये रास्ता नहीं है, नाश करने मानता हूँ। कमाते खाते तो सभी है, अगर वैमनस्य मैं रामपुर वजह के 5 भाई एक पिता के थे। बड़े भाई सीधा था और हर ही रह करके करता था। अंत में ससुराल से नौकरी का उसके व्यवस्था कर लिए। दूसरे भाई काम करते थे, नौकरी मतलब कि इंचार्ज दीदी आई थे, उसके बाद इंचार्ज हो गए, उससे DO हो गए, जिला कृषि पदाधिकारी एग्रो। मेरे प्यारे साथियों जब पाया, उसके बाद 30 नंबर का विषय MA किया। गरीबी का हाल ताकि से पढ़ने के बाद उसका नौकरी हुआ। वो ज़मीन अपने जो इंचार्ज भाई थे उनके पत्नी के नाम से कर दिया, क्योंकि कुछ वही कमाते थे जो कि घर का कुछ व्यवस्था सुधरा। पिताजी सीधे थे। देखिए अब कैसे होता है, जब वो कमाने लगे तो जो MA करके किया था वो आया तो घर सुधारने के लिए टायर बैल सभी व्यवस्था कर दिया। एक भाई तो आप जानते हैं, बड़े उनके ससुर जी नौकरी कॉलेडोलियन जूट मिल बजमन में लगा दिए, तो किसी हालत में पत्नी और बच्चों को लेकर के वहाँ चले गए। जब 30 नंबर का वही सर्वे सेटलमेंट ऑफिस गया नौदा औरंगाबाद, जब काम कर रहा तो टायर बैल ABCD का व्यवस्था, घर सुधार हो गया। घर बनने भी लगा तो उसमें छोटे भाई जो घर का दुकान चलाते थे, सभी लोग मेहनत करके बनाए और वो जो सेटलमेंट ऑफिस था गया, वो सब कुछ करने के बाद कुछ ज़मीन लगभग 6 कट्ठा अपने भौजाई के नाम से, अर्थात जो जिला कृषि पदाधिकारी थे। मानता हूँ वैमानिक जानते हैं कभी रास्ता नहीं है। जब वो आए वो भी कुछ पिताजी को पैसा दिए थे। पिताजी बंजरिया बनकटा स्टेशन पर कुछ ज़मीन खरीदी। जब वो आए पिताजी को मार पीट मतलब गाली दे करके वो ज़मीन बिकवा करके पैसा अपने ले लिए। उसके बाद ये जो सेकंड ब्रदर था गया नवदा रंगा लिपिक, उस ज़मीन जो भौजाई के नाम से अर्थात उसकी पत्नी की खरीदा था वो हड़प लिए, उसको दिए नहीं। तीसरा भाई जो था वो गुजर गया, वो भी कुछ ज़मीन खरीदे थे जिसका वो लूट लिए। मानता हूँ जहाँ खरीदा था फोर्थ ब्रदर, उसको भी लूट लिए और उसका अपना ये किए। अंत में जानते हैं वो घूस घास ज़मीन दे करके चारों भाइयों से पैसा को लूट लिए, मगर जानते हैं अंत में भुगतना नहीं है। उनका अन्यों का चकबंदी में इधर उधर करा दिए। अपने मौके पर 80 पैसे का मालियत ले लिए और लोगों को 1 रुपये का दिए। 1 रुपये मतलब 80 पैसा है तो 5
20% वैसे ही चला गया। अंत में हुआ का कि घर पर उनके दीपक बारने वाला नहीं रहा। वो उनकी पत्नी का कम दुर्दशा नहीं हुआ, जाग करके और गोरखपुर का वो बच्चों के पास रहते थे, कभी अपने पत्नी और ये बनवा करके किसी तरह से खाते थे। अंत में उनका वह हाल हुआ, गांव के लोग उनको तिरस्कृत किए। क्या क्या नहीं हुआ कहने योग्य नहीं है। प्यारे साथियों, कहने का मतलब है ये जो भाई का धन लूटता है, बेईमानी करता है, वो प्रभु के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, उसका नाश निश्चित ही होता है। और जो संतोष करता है चारों भाई, वो बहुत आगे बढ़ गया और उनका पूर्ण कहा जाए तो डीह अब अपने कुछ दिन यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, पंप सेट मोटरसाइकिल पर लाद के अपने जो कृषि पदाधिकारी थे, क्या क्या एग्रो इंचार्ज, DPO, क्या उनका क्या गति है वही जानते हैं। कहने का मतलब है कि मैं जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंत्र से कहते हैं कि भाई पटदार अपनी खास औरत का कभी ये नहीं करना चाहिए। भगवान करेंगे तो रसेगा नहीं, भगवान आपको आज नहीं तो कल देंगे। और जो अन्य है कितना बढ़ गए और उनका नाश हो गया। जो नाश मनुष्य पर छाता है पहले बीवी मर जाता है, वो बेईमानी क्या किए, बेईमानी उनको खा गया। अच्छे लगे तो जागो हिंदू ब्राह्मण एकता का सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे साथियों कहना है कि भाई से कभी बेईमानी नहीं करें, नहीं तो नाश निश्चित ही हो जाता है।